लाइफ इज आइदर एन एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। सो हेलन केलर के इस कोट को फॉलो करते हुए हम तीन दोस्त पहुंच चुके हैं एशिया की सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट पे, जिसका नाम है बी। सबसे इम्पोर्टेंट, बिर आए कैसे। बिर आने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली से आपको एक बस बुक करनी है जो कश्मीरी गेट से आपको डायरेक्ट बिर छोड़ेगी। बस बुक करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन साइट यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कश्मीरी गेट से उस बस में बैठिए, जनरली सेमी स्लीपर होती है और आपको सुबह तक बिर छोड़ देगी। बिर आने के पास आपके पास यहाँ घूमने के लिए कई सारी जगह हैं। जनरली लोग यहाँ आते हैं 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। आपको अपनी आइटिनरी उसी के हिसाब से प्लान करनी है। सो गाइज, फाइनली वी आर इन बिर। अब हमें चाहिए एक सॉलिड स्टे। सॉलिड स्टे के लिए या तो हम ढूंढते हैं या कोई होटल या फिर कोई भी बंक बेड प्रॉपर्टी। अब हम लोगों ने तो पहले ही बुक कर लिया था, तो हम रुके थे ट्रिपी ट्राइब में। ये एक बंक बेड प्रॉपर्टी है और बहुत ही सीनिक व्यू है। इसके चारों तरफ आपको माउंटेन व्यू मिलेंगे, सामने ये वाली रेंजेस मिलेंगी। कॉमन एरिया इसका इतना सुपर्ब है, फुल ऑफ गेम्स है, लोग आते हैं खेलते हैं। PS5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। रात को बॉन फायर होता है, फुल गेम होता है। आप चाहें तो इसे बुक करिए। अगर इन केस ये प्रॉपर्टी फुल हो जाती है तो आप यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज है लाइक जॉस्टेल एंड ऑल, आप यहाँ सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। ट्राई करिए बंक बेड में जाने का, लोग मिलेंगे, एंजॉय होगा, पार्टी होगी, उसके बाद ही तो घूमने जाएंगे। तो बात करते हैं हम कहाँ कहाँ बीर में घूम सकते हैं। अगर आपके पास अपना व्हीकल है सो एक्सप्लोर करने के लिए बीर बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपने व्हीकल के साथ नहीं आए हो तो या तो आप कोई स्कूटी रेंट पे ले लो या आप कोई बाइक रेंट पे ले लो। प्राइस आपको यहाँ पर 500 पड़ेगी। अब बात करते हैं आप क्या क्या घूमें। तो बीइंग अ यूट्यूबर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो आज के दिन, क्योंकि पैराग्लाइडिंग तो हम कल करने वाले हैं। तो आज आप तैयार होने के बाद सबसे पहली जगह अपनी स्कूटी के साथ जाइए। कहाँ? हिडन वाटरफॉल, जो कि आपको बीर बिलिंग के रास्ते में पड़ेगा, यानी बिलिंग के रास्ते में पड़ेगा, जो कि आपकी पैराग्लाइडिंग साइट है। तो वहाँ जाने के लिए उस हिडन वाटरफॉल का नाम है पोंगाडू वाटरफॉल। तो आप अपनी स्कूटी से जाइए, क्लोथ्स अपने साथ रखिए। रास्ते में जब आप जाएंगे तो आप कुछ गाइड से मिलेंगे, वो आपको खुद आपके पास आएंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि आपको हायर करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ओपिनियन दूँ तो गाइड हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक हिडन वाटरफॉल पे जा रहे हो जिसका नाम पोंगाडू है तो आप देख भी पाओगे कि हमें भी बहुत दिक्कत आई। इट्स नॉट मैटर कि आप एक एथलेटिक पर्सन हो या नहीं हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस रास्ते से हमें जाना पड़ता है वो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट सा है, जो कि उनको ही पता है, और कम टाइम में वो आपको उस रास्ते को एक्सप्लोर करा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जल्दी से जल्दी कवर करें, क्योंकि आइटनरी अभी बहुत लंबी है, तो हम इसे कवर करेंगे। क्लोथ्स अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा अगर आपको नहाना है, क्योंकि वहाँ पर हम नहाएंगे तो क्लोथ्स चेंज भी करने हैं, तो सामान अपने साथ ज़रूर रखेंगे। कुछ वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे जहाँ पर आप एक फूड ट्राई करेंगे जिसका नाम है सिड्डू। तो अब बात करते हैं सेकंड आइटनरी के ऊपर, यानी सेकंड प्लेस के ऊपर, कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो अब हम जाएंगे, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, क्योंकि तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारे। बट जिस मोनेस्ट्री में हम घूमने गए इस वाटरफॉल के बाद वो थी चॉकलिंग मोनेस्ट्री। तो आप चॉकलिंग मोनेस्ट्री जाए, क्या व्यू है वहाँ पर, एक शांति प्रतीत होती है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रतीत होता है, जहाँ पर आप बहुत सारी पिक्चर्स खींचिए, ठीक है, वीडियोज़ बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। सो मैं सेकंड बेस्ट प्लेस आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, चॉकलिंग मोनेस्ट्री। और भी मोनेस्ट्री है, आप गूगल कीजिए, आप वहाँ जा सकते हैं। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें आप करोगे, आप थक भी चुके होंगे, अब हमें चाहिए कुछ वाइब जैसा, हमें चाहिए कुछ मज़े करने हैं रात को, तो आप बीर मार्केट को एक्सप्लोर करिए, रात में वो बेस्ट है। तो यहाँ पर आइए, आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ देखने को मिलेंगे। पर्सनली खाने के मामले में अगर मैं बोलूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। माफिया नाम का कैफ़े है जो कि मेरे जस्ट पीछे है, वहाँ पर म्यूज़िक बिल्कुल आप वहाँ को देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा आपको। सेकंड, जिस रेस्टोरेंट में मैं अभी यहाँ पर हूँ उसी के जस्ट सामने वंशिका फास्ट फूड। सो मौका मिलेगा आपको, यहाँ पर आइए, और चाहे यहाँ के मोमो हो, चाहे यहाँ के पराठे हो, एक चीपेस्ट प्राइस में, वाह,
क्रेजी। सो ये सारी आइटनरी मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, एक्सप्लोर करिए बीर मार्केट को। अगर आपको और भी चीज़ें अच्छी लगे वो भी अपनाइए। सेकंड डे पे हम मिलेंगे जहां हमें जाना है पैराग्लाइडिंग करने। वेलकम टू डे 2 गाइज। हमने होटल से कर दिया चेकआउट और अब हमारे पास कुछ नहीं है। आज डे 2 का फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हमें करना है, यानी हमें अब जाना है पैराग्लाइडिंग के लिए। तो कल जब हम वाटरफॉल गए थे वहाँ जो हमें गाइड मिले थे उन्होंने ही हमारा पूरा पैराग्लाइडिंग की बुकिंग सब कर दी है। हमें पर पर्सन 3000 पड़ रहा है। जनरली यहाँ पे जो रेट है वो 3500 का है, बट जो हमारा गाइड थे उन्होंने कहीं से बात करके 3000 में कर दिया है। आप भी नेगोशिएट करना, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है हमें लेने। गाड़ी का ऐसा सीन है, आप जहाँ पे उन्हें बोलोगे वो आ जाएंगे। अब हम गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद हम सीधे चलेंगे ऊपर टॉप की साइड और वहाँ पे से हमारा बिलिंग से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होगी और हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे। पैराग्लाइडिंग डायरेक्ट बुकिंग ऑफिस। आधार नंबर जी अपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन को टेक ऑफ के लिए रनवे चाहिए होता है, हमें भी रनवे चाहिए होता है, ठीक है। जब तक पाँव आपका जमीन में तो भागना है आपको, ठीक है। टेक ऑफ के दौरान डोंट ट्राई टू सिट, डोंट ट्राई टू जंप, ठीक है। बैठने की कोशिश नहीं करनी है, जंप करने की कोशिश नहीं करनी है। बैठोगे तो लगेगी भाई, क्योंकि आप ही बैठ जाओगे तो टेक ऑफ हो नहीं पाएगा, ठीक है। पायलट कैसे भागेगा, ठीक है। बस जंप नहीं करना, बैठना नहीं है, ठीक है। टेक ऑफ के टाइम पे क्या करना है? कुछ नहीं रन करना, रन करना है। भागते रहो, अपने आप ही हवा पाएगा। और पायलट जो इंस्ट्रक्शन देगा ध्यान से सुननी है आपने, ठीक है। अगर पायलट बोला स्टॉप तो स्टॉप, रुक जाना, ऐसा नहीं कि भागते रह गए, ठीक है। इन द एयर आके आपका ऑटोमेटिकली चेयर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैम बैठ के, ये गोप्रो रहता है, इसका वाइड एंगल रहेगा, ठीक है। ये बंधा हुआ रहेगा। टेक ऑफ के दौरान आपको पकड़े रहना है, इसको छोड़ मत देना जो कि टूट जाएगा ये, ठीक है। टूटने पे कितना वो है चार्ज? टूटने पे तो चार्ज होगा भाई, इसकी कुछ कीमत होगी। कितना है GoPro? गोप्रो का? हाँ, तो गोप्रो को हमारे कोई आप बंधा हुआ रहेगा, छोड़ मत देना इसको, ऐसे बंधा हुआ रहेगा, बंधा हुआ रहता है, गिरता नहीं हवा में। हाँ कहीं बोले नहीं, इन द एयर कुछ भी होता है सबसे पहले पायलट से बात करना है आपने, ठीक है। कि पायलट प्रोफेशनल डेली बेसिस पे फ्लाई करे, खुद से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। एक बार सेफ्टी लोग आपको लगा दिए तो पायलट ही खोलेगा लैंडिंग में आके, ठीक है। क्लियर हो गया टेक ऑफ? बिल्कुल, ठीक है। लैंडिंग के टाइम अगर विंड में टर्बुलेंस, मोस्टली क्या होता है कि हम अपने बम पे लैंड करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी फ्लाई करते हैं, बूढ़े फ्लाई करते हैं। तो बम पे ऐसे लैंड करने से डर नहीं जाना कि मेरे बैकबोन में लगेगी। बहुत मोटा एयर बैग रहता है, नीचे एयर बैग है, जितना मोटा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। जब पायलट आपको बोलेगा लेग्स अप, तो अपने पाँव ऐसे ऊपर कर देंगे अपने, ठीक है। तो घिसड़ तो जाए। हाँ, ये जैसे लेग्स अप हो गए, ठीक है। अरे भाई पहुंच गए हम। लैंडिंग नहीं है, टेक ऑफ साइड पे। लग गई यार चली गई। सो हवा का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर 45 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे 6-7 साइट हैं जहाँ से उड़ रहे हैं। अगर 7 है तो 6 में आ गई और 7 ही हमारी है। छी, कब चलेगी हवा? जब से एक लड़की गिरी, कब? जब से याद है ना, जब से एक लड़की गिरी ना, हवा भी गिरी। तो भाई प्लान में चेंज है, साइड बदली जा रही है। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है हमारी हवा चलने लग गई। आ गई हवा भैया, इधर हवा आ जाए। ठीक था ना? इधर पकड़ना बता दो। पकड़ना ठीक है। ओह नाइस। और ये हम लोग कहीं नहीं पकड़ना। माय गुडनेस, थोड़ा पीछे अंदर सीट और ये हम टुवर्ड्स लैंडिंग।
हो क्या आप एक्रोबैटिक टाइप? वो तो कराते नहीं है हाँ तब ठीक वो चीज़ है नहीं नहीं मतलब मोड़ते हैं इसलिए 2 रुपये था। सर्वो का है मेरा दोस्त, वीडियो बना रहा है नहीं बना रहा है? सर्वो मुश्किल बनाएगा वीडियो। सर्वो सर्वो सर्वेश अरे सवार थे